गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ये अपठित अवबोधनम पाठ से 5वां अभ्यास है, जो कि आप ध्यान से देखिएगा। इसका मैं अर्थ बता रही हूँ इस पैराग्राफ का। राष्ट्रीय ध्वजा त्रिवर्ण ध्वजा अस्ति। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है। त्रिवर्ण ध्वजा 3 रंगों का झंडा होता है ना, वो तिरंगा झंडा है। अस्मिन् ध्वजे, इस ध्वज में, सर्वोपरि, सर्व जोड़ ऊपरी, सबसे ऊपर, केसर वर्णा मतलब केसरिया रंग, वर्णा का मतलब क्या होता है, रंग, केसरिया रंग, मध्य बीच में, श्वेत वर्णा सफ़ेद रंग, निम्न भागे च और नीचे के भाग में, हरित वर्णा भवति हरा रंग होता है। मध्य श्वेत भागे बीच में, सफ़ेद भाग में, अशोक चक्रम अस्ति अशोक चक्र होता है। अशोक चक्रम अस्माकं राष्ट्रीय चिन्हम अस्ति अशोक चक्र हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वजस्य सम्मानम कुर्वन्ति, भारतीय लोग जो हैं वो राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं। ये तो आपके इस पैराग्राफ का हिंदी अर्थ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर पर। एक पदेन उत्तरत मतलब एक पद में देना है। अस्माकं राष्ट्रीय ध्वजे कति वर्णा सन्ति, कितने वर्ण है, तो ये त्रिवर्णा। देखिएगा यहाँ पे आकार की मात्रा छूट गई है हमसे, वो आप लोग अपने पुस्तक में लिख लीजिएगा, क्योंकि 3 रंग तो बहुवचन होते हैं ना, तो त्रिवर्णा आंसर आपका होगा त्रिवर्णा। राष्ट्रीय ध्वजे सर्वोपरि क वर्णा अस्ति, राष्ट्रीय ध्वज के सबसे ऊपर में क्या कौन सा रंग होता है, तो केसर वर्णा, केसरिया रंग होता है। इसकी संस्कृत है, एक पदेन में हमको देना है, इसलिए मैंने लिखा है केसर वर्णा। ठीक है। नंबर 2 है पूर्ण वाक्यानुत्तरत, मतलब फिर से हमको पूरे सेंटेंस में आंसर लिखना है। राष्ट्रीय ध्वजस्य मध्य किम अस्ति, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में क्या है, तो आपका आंसर होगा राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में अशोक चक्र है, जिसकी संस्कृत है राष्ट्रीय ध्वजस्य मध्ये अशोक चक्रम अस्ति। क्वेश्चन नंबर 3 में है निर्देशानुसारम उत्तरत। ध्वजे ध्वज में अस्य, इसका किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम, इसका कौन सा विशेषण पद यहाँ प्रयुक्त हुआ है, तो ध्वजे अस्मिन् ध्वजे, आप पैराग्राफ में भी देख सकते हैं, इसमें पहले लिखा हुआ है अस्मिन् ध्वजे, मतलब इसका विशेषण पद क्या हुआ, इस ध्वज में, अस्मिन् आंसर होगा। अशोक चक्रम अस्य किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम, अशोक चक्र है, इसका कौन सा क्रियापद, मतलब कि आपको वर्ब लिखना है, तो यहाँ पर वर्ब है अस्ति, मतलब है। एक अशोक चक्र है, इसलिए एक वचन की तरफ हम आते हैं अस्ति। ठीक है, इंग्लिश में आप इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। युष्माकम अस्य किम विलोम पदम अत्र प्रयुक्तम, युष्माकम मतलब तुम्हारा, इसका विलोम पद अपोजिट क्या हो जाएगा, तो हमारा। हमारा जो है षष्ठी विभक्ति में आता है अस्मत् शब्द रूप में अस्माकम, जो कि आपको अस्मत् शब्द रूप और युष्मत् शब्द रूप की अगर जानकारी होगी तो आप प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, आपको सारे विभक्तियों के बारे में जानकारी हो जाएगी। इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो मैं बता दूं, अस्मत् की षष्ठी विभक्ति होती है अस्माकम, हमारा। ठीक है, तुम्हारा का विलोम हमारा। कुर्वन्ति बहुवचन के रूप में आप देख रहे हैं यहाँ है, इसका आंसर है भारतीय, मतलब सब्जेक्ट भी मेरा क्या हो जाएगा, कर्ता भी क्या हो जाएगा, वो बहुवचन के रूप में चला जाएगा। तो भारतीय बहुवचन है, इसलिए इसका आंसर है भारतीय। इस तरह से अपठित अवबोधनम का आपका 5वां अध्याय मैंने समाप्त किया है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि पैराग्राफ में हमको किस तरह से आंसर देना है। एक पदेन को एक वर्ड में, पूर्ण वाक्यन को हमको पूरी लाइन में लिखना है, और निर्देश के अनुसार मतलब कि हमको जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें आपको ऑप्शन से खोजकर सही आंसर को लिखना है। इस तरह से आपका ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।